अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत माजरत कि मैं इतना लेट जो है वो इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं ख़ुद भी एक जॉब करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो मैंने पंगे ले लिए थे, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर इसको नहीं एक स्टार्टअप दे सका। इंशाल्लाह ये है कि अब हर वीकेंड हम एक प्रॉपर एक लेक्चर जो है उसको हम कवर अप करेंगे। एक मॉड्यूल को हम कवर अप करेंगे जो पूरे नेक्स्ट वीक जो है आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करके एक्सपेरिमेंट करके चेक करोगे। और साइड बाय साइड जो भी आप लोग क्वेश्चंस होंगे उसको हम डील आउट करते रहेंगे। तो मैं पहले आपको लोगों को एक आउटलाइन दे दूं कि बेसिक मेरा पर्पस क्या था ग्रुप बनाने का। कुछ लोगों को ये भी नहीं आइडिया था ग्रुप बनाने का पर्पस, ग्रुप में क्या चीज़ मैं कवर करूँगा और इस ग्रुप में रहने के आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा इंट्रो करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद बिन सलीम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म करके मैंने एमबीएस लिखा हुआ है। और मार्केट बाय एमबीएस एक मेरा इनिशियल स्टार्टअप है। इससे पहले मैंने मोर देन 200 स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी है और करंटली जो है वो मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। रियल स्टेट फर्म है एक, उसके साथ जो उनकी जितनी भी प्रोडक्शंस वगैरह हैं उन सब चीज़ों को मैं डील करता हूँ। तो इतना सब नॉलेज इकट्ठा करने का मकसद ये था कि उन लोगों तक भी थोड़ी बहुत मेरे मतलब इस लेक्चर्स को देने से कुछ फ़ायदा मिल जाए जो इस तरीके से प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या जिनको आइडिया नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का और वो अपना एक स्मॉल स्टार्टअप करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि सोशल मीडिया की जो हमारी नीड है वो किस लिए होती है। व्हाट इज़ सोशल मीडिया, बेसिक है क्या चीज़। तो ये थ्योरी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। उसके बाद जो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल वर्क पे आएंगे। थ्योरी का मकसद ये है कि हमें आउटलाइन हमारी सेट हो जाए। तो सोशल मीडिया जो है वो हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रेफर करती है जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं और एक हमारे पास बहुत बड़ा एक ऑडियंस का नेटवर्क आ जाता है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम इस चीज़ को इस तरीके से डील करेंगे। ज़रूरी क्यों है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब पेजेस तो सारे लोग बनाते हैं, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स, फेसबुक के सारे लोग यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और जो हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं इनमें एक डिफरेंस क्या है और ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है कि इसका अभी जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक प्रॉपर एक फील्ड बन चुकी है। तो पहले तो ये होता था कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करने के लिए सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया का यूज़ करते थे। अब उसी पर्सनल लाइफ को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप इतना टाइम स्पेंड तो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अब आप वहां से अर्निंग स्टार्ट करें। तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कुछ बेसिक टूल्स होते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। तो उन टूल्स को हम कहते हैं पावरफुल टूल्स होते हैं मार्केटिंग के। जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करने जा रहे होते हैं तो उन टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उन टूल्स में कुछ चीज़ें ये हैं कि आपकी रीच आती है, टारगेटिंग आती है, इंगेजमेंट आती है, स्ट्रेटजी आती है, ब्रांडिंग आती है। ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनको समझना, रीच क्या है, टारगेटिंग क्या है, इंगेजमेंट किस चीज़ को हम कहते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है हमने, और ब्रांडिंग क्या चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है आपकी जब भी आप किसी भी क्लाइंट का या अपना एक स्टार्टअप कर रहे हो। देखो ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने अपना ही कोई ना कोई स्टार्टअप करना है। अगर आप सबको इन चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, आप लोगों का इस चीज़ पे हाथ बैठ जाता है, आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है, तो आप डिफरेंट लोगों के पेजेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप उनकी ब्रांडिंग कर सकते हो, उनके पेजेस की स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हो, उनके पेजेस की सेल्स इंक्रीज कर सकते हो, जिसका अल्टीमेट वो आपको पे करेंगे। तो ये 5 पॉइंट हैं। इनको हम साइड बाय साइड जो है वो डिस्कस करते रहेंगे कि ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, एंगेजमेंट किस तरीके से हम करते हैं, टारगेट किस तरीके से लोगों को करना है, और अल्टीमेट अपने पेज की या अपने अकाउंट की रीच को किस तरीके से इंक्रीज करना है। सबसे पहले हमारे पास आती है फेसबुक। वो प्लेटफॉर्म है जो हम लाइक मेरे ख्याल से 2005 6 7 जो मेरी एज के
लोग होंगे तब से हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो क्या करते थे, फेसबुक खोलते थे, चैटिंग होती थी और ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने, अपने स्कूल के ग्रुप्स बना लेते थे, दोस्तों के ग्रुप्स बना लेते थे, ये सब कुछ अभी तक हम करते आए हैं। तो अब जो है वो फेसबुक आप कह लें कि बहुत बड़ी एक आपकी आप कह लो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके बगैर अब आप लोगों का जो है वो मार्केट में अगर कोई बंदा अपना काम कर रहा है तो फेसबुक के बगैर उसका काम उस तरीके से नहीं चल सकता। जितनी रियल एस्टेट की एजेंसीज हैं, जितनी आपके एकेडमीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कोई भी ब्रांड है, उन्होंने अपनी सेल्स करनी है, वो फेसबुक पे आके कैंपेन्स चलाते हैं, एड्स चलाते हैं, वहाँ से अपने लोगों को इंगेज करके अपनी एक आवाज़ जो है उन तक पहुँचाते हैं। तो विदाउट फेसबुक आप अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ आप उस पर ट्विटर पे फोकस कर रहे हो, तो आप कभी भी जो है वो मतलब एज अ सक्सेसफुल ब्रांड नहीं डेवलप कर सकते। तो फेसबुक की एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है, हम इसको इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत सारे फजूल लोग जो है हर दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, तो हमारी यूज़ की ऑडियंस नहीं होगी इस पे। मगर ऐसा नहीं है। आप यहाँ से एक अच्छी ऑडियंस जनरेट कर सकते हो अपने काम की, और अपने स्पेसिफिक जो आपकी नीच है उस तरह के लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, पेज कैसे बनाना है फेसबुक पे, उस पेज को एक प्रोफेशनल लुक कैसे देनी है, उसको मैनेज किस तरीके से करना है, एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है। मेटा बिजनेस में यहाँ पे लिखना भूल गया, तो मेटा बिजनेस अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया हो तो वो एक बहुत बड़ा एक अच्छा डैशबोर्ड बना के दे दिया है, जिसके अंदर हम फेसबुक के मल्टीपल पेजेस को जो है मैनेज कर सकते हैं। हर पेज के ऊपर हम एड्स की कैंपेन्स की अगर बात करें तो वो अलग से उसको हम मैनेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी हम वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद पेज की स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है, उसकी प्रोग्रेस कैसे देखनी है, प्रोग्रेस को देखते हुए हमने उसको अगर इंक्रीज करना है, अपनी गलतियों को ठीक करना है, तो वो कैसे सीखेंगे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं अभी तक और उनको कवर अप कैसे करना है। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारा आ जाता है इंस्टाग्राम में। इस पूरे कोर्स में सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम इनिशियल बेसिस पे कवर अप करवाऊंगा। तो जो बेसिक हमारा फ्री जिसके अंदर हम लेके चलेंगे वो उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम है। इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितनी भी आप लोगों की चीज़ें यूज़ होती हैं, जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज बनानी है, वो सारी मैं आप लोगों को जो है वो फ्री इसमें वीडियोस आप लोगों की बना के शेयर करूँगा। मगर थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ ताउन करना पड़ेगा क्योंकि मेरी अपनी एक लाइफ से हट के मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। मुझे जॉब को भी देखना होता है, फिर घर के उसमें भी रूटीन में आती है, तो उस सब चीज़ों को मैनेज करते हुए मुझे इस चीज़ को भी स्टार्टअप अपने साथ साथ लेके चलना है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे जो इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर हम क्या चीज़ करेंगे, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है प्रोफाइल को, ज़्यादा लोगों तक किस तरीके से पहुंचेंगे, कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रेटजी हमने डेवलप करनी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और उसको फेसबुक के साथ कनेक्ट करके एक ही डैशबोर्ड को किस तरीके से, एक ही डैशबोर्ड से किस तरीके से हम इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को इजीली जो है वो मैनेज करेंगे। जहाँ हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात आती है, तो बीइंग अ मार्केटर आपके पास, आप अपने जहन में सिर्फ एक पेज या एक अकाउंट को लेके नहीं चल सकते। आपके जहन में होना चाहिए कि मेरे पास इस वक्त 3 से 4 अकाउंट्स हो सकते हैं जिनको मैंने मैनेज करना है, 3-4 पेजेस हो सकते हैं जिनको मैंने मैनेज करना है। तो उसको देखते हुए आप इनिशियल स्टार्ट करते हो कि मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा, क्या मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि जब आगे हम चलते हैं, हम स्टार्ट में कहते हैं यार अभी एक ही पेज है, चलो देखते हैं किस तरीके से करना है, हम उसको कर लेते हैं। मगर जब बर्डन आता रहता है ना, तो फिर हमें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। करंटली मैं अभी 4-5 पेजेस को मैनेज कर रहा हूँ जो मेरे सिर्फ फेसबुक पे है, और उसमें से अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे भी 3-4 जो है वो पेजेस मेरे मतलब अकाउंट्स जो है उनको मैं मतलब संभाल रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, डेली की पोस्टिंग वगैरह सब चीज़ें। तो इतना इजी नहीं होता अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से आप उसको मैनेज ना करो तो। अच्छा, ये थी हमारी थ्योरी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, जो भी मैं वीडियोस भेजूंगा उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती,
कोई क्वेश्चन होता है, या आप ऑलरेडी एक मार्केट की फील्ड में हो और आपको कोई चीज़ों की डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं, तो आपने अगर पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो मार्केट बाय एमबीएस के नाम से मैंने पेज बनाया हुआ है उसको फॉलो भी कर लें, अगर ये आप लोग बुरा ना माने तो। और उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे ग्रुप को अगर मैं अलाउ कर दूंगा ऑल पार्टिसिपेंट्स के, तो इतने मैसेजेस आ जाएंगे डिफरेंट लोगों के कि फिर एक बंदे की जो क्यूरी है उसको मैं नहीं देख पाऊंगा। इस वजह से मैं व्हाट्सएप पे फॉर सम रीजंस अलाउ नहीं कर सकता। आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। मतलब एडमिन शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा कोई इश्यू आप फेस कर रहे हैं या आपको लगता है कि इस टॉपिक पे भी एक वीडियो आपको चाहिए, तो वो भी आप भेज सकते हैं। अगर मुझे लगा हाँ ये टॉपिक जो है जनरल लोगों तक अवेयरनेस अच्छी चली जाएगी, तो मैं उस पर भी वीडियो बना के शेयर कर दिया करूँगा। थैंक यू। साथ ही मैं अभी आज ही एक और वीडियो आप लोगों को, जिसके अंदर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का बेसिक पेज कैसे बनाना है और अकाउंट कैसे बनाना है, तो ये भी अभी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी। तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपने इस लेक्चर्स को, मॉड्यूल्स को लेके चलेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।